तेजस्वी यादव को अगर हम थोड़ा करीब से जानने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि बहुत मेहनती व्यक्ति है, बहुत जुझारू हैं, ग्राउंड जीरो पर काम करते हैं, थोड़े प्रैक्टिकल भी ज्यादा हुए हैं। धीरे के साथ साथ जब वो बिहार की गलियों में गुजरे, देखा कि आखिरकार ताजा स्थिति क्या है बिहार की। अब पिछला जो चुनाव गया था तो तमाम दर्शकों को याद होगा कि पार्टी बहुत बड़ी नंबर से आगे आई थी, लेकिन सरकार नहीं बना पाई थी। सपोर्ट लेना पड़ा था नीतीश कुमार का, नीतीश बाबू का। क्या समय कभी आएगा तेजस्वी यादव का, क्योंकि अभी तो सबसे बड़ा चेहरा वही है आरजेडी के, क्या भविष्य में समय आएगा तेजस्वी यादव के लिए कि वो बिहार के मुखिया या मुख्यमंत्री के तौर पर उभर पाएंगे? जनता उनको स्वीकार करेगी या इतना विश्वास जता लेगी कि हाँ, इनके कंधे इतने मजबूत हो गए कि बिहार की जिम्मेदारी इनको दे दी जाए? जी देखिए, तेजस्वी जी की कुंडली की अगर हम पर्टिकुलरली बात करते हैं, हम यहाँ पे दोनों कुंडलियों को हमें नजर रखनी पड़ेगी, तेजस्वी जी की कुंडली भी और साथ में आरजेडी की कुंडली भी। सबसे पहले तेजस्वी जी की अगर हम कुंडली की बात करते हैं तो अभी जो उनकी करंट दशा चल रही है वो बुध में मंगल की दशा है और बहुत ही ज्यादा फेवरेबल ये जो दशा है वो उनके लिए नहीं दिखती है। आगे जाके जब मंगल को राहु एक्सचेंज कर देगा तो वहां पे फिर कहीं ना कहीं इनके लिए थोड़ी सी सपोर्ट इनको उस दशा में मिल जाएगी। लेकिन फिर भी क्योंकि जो सिंहासन भाव है उस पे कोई बहुत ही ज्यादा प्रबल एस्पेक्ट नहीं है, बहुत ही ज्यादा प्रबल कनेक्शन नहीं बना पा रहा, इसी वजह से सिंहासन की कुर्सी से ये कहीं ना कहीं दूर नजर आते हैं। अब दूसरी एक चीज ये भी होती है कि हम पार्टी की कुंडली की बात करेंगे, लेकिन ऑपोजिशन का बहुत महत्व होता है पॉलिटिक्स में कि अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने सामने वाले को पराजित करना पड़ेगा, उसे हराना पड़ेगा। तो हमने अभी नीतीश जी की जो कुंडली हमने डिस्कस करी थी और उनकी कुंडली और इनकी कुंडली का अगर मैं कंपैरिजन करती हूं तो काफी हद तक इन्हें बहुत ही ज्यादा अभी पराक्रम, बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अगर ये नीतीश जी को बीट करना चाहते, क्योंकि एट द मोमेंट नीतीश जी के जो प्लैनेट्स है वो बहुत फेवरेबल है, दशा बहुत फेवरेबल है, तो उनकी कुंडली इनकी कुंडली से कई ज्यादा बेहतर नजर आ रही है और इसी वजह से शायद इनको अभी और कुछ समय लगेगा उस सीएम की पोजीशन को हासिल करने के लिए। फिलहाल अभी की स्थिति में सीएम की पोजीशन हासिल करने के योग इनकी कुंडली में मुझे कम नजर आते हैं। यानी कि मेहनत अभी और करनी पड़ेगी, बहुत लंबा सियासी रास्ता तय करना पड़ेगा। लेकिन अभी अगर हम मौजूदा वक्त की अगर हम बात करें तो वो उस हिसाब से लगे हुए जमीन पर कि हाल फिलहाल में नहीं, लेकिन कुछ समय बाद उनकी पार्टी का जो सूर्योदय है वो जरूर होगा।